दरअसल जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर बातचीत बेनतीजा रहती है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि दोनों देशों के बीच युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन घुटनों पर आ गया। यूक्रेनी सदर ने अमन मुज़ाकरात का मुतालबा कर डाला है। यानी यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की रूस से कह रहे हैं कि हमें मुआफ कर दिया जाए। क्या रूस इन मुज़ाकरात को कबूल करेगा और यूक्रेन किन शराइत पर मुज़ाकरात करना चाहता है, आज हम आपको इसी की तफसील फराहम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, रूस आछी हथियारों से यूक्रेन पर मुसलसल बमबारी कर रहा है। हालिया हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों ने यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा दी है, जिसके बाद यूक्रेनी सदर अमन मुज़ाकरात के मुतालबात करने लगे हैं। अमेरिका और नेटो की ताकत पर नाज करने वाला यूक्रेन अब रूस से ये कह रहा है कि हमें मुआफ कर दिया जाए, जिसके बाद हालात यकसर तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका जो कल तक यूक्रेन को शह देकर जंग को तूल देने की कोशिश में मसरूफ था, आज यूक्रेन अमेरिका के मुंह पर तमांचा मारकर मुज़ाकरात करने जा रहा है। गुज़श्ता रोज रूस ने यूक्रेन के तनाज़े में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल का एतराफ़ किया है, जबकि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने फौरी तौर पर अमन मुज़ाकरात का मुतालबा किया है। अमन मुज़ाकरात का ये मुतालबा यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से एक रूसी जर्नैल को हवाई अड्डे पर हमले में हलाक करने के दावे के बाद सामने आया। मॉस्को ने भी दावा किया कि इसके फौजियों ने मारियोपोल शहर में दाखिल होने के लिए यूक्रेनी दिफा को पसपा कर दिया है और ओडिशा के बिल्कुल बाहर रेडियो और इंटेलिजेंस साइट्स को तबाह कर दिया है। रूस ने जुमे के रोज रोमानिया की सरहद के करीब वाक़े यूक्रेनी गांव में असले के डिपो को तबाह करने के लिए कंजाल हाई प्रिसेप्शन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो कि दिफाई निजाम से ज्यादातर बच सकता है। मॉस्को ने इससे पहले कभी भी जंग में जदीद तरीन मिसाइल के इस्तेमाल का एतराफ नहीं किया था। दोस्तों, दूसरी जानिब यूक्रेन के हुक्काम ने एतराफ किया कि उन्होंने बुहिरे अज़ोव तक आर्जी तौर पर रसाई खो दी थी। यूक्रेन की फिजाइया के तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि दुश्मन ने हमारे डिपो को निशाना बनाया, लेकिन हमले में इस्तेमाल होने वाले रूसी मिसाइल की किस्म के बारे में हमारे पास कोई मालूमात नहीं है। रूस अपने हथियारों में मौजूद तमाम मिसाइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हमले के नतीजे में नुकसान और तबाही हुई और गोला बारूद का धमाका हुआ। इस हमले के फौरी बाद यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की एक वीडियो सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुलाकात करने, बात करने और इलाकाई सालमियत और यूक्रेन के लिए इंसाफ की तजदीद का वक्त है। बसूरत दीगर रूस को ऐसे नुकसानात उठाना पड़ेंगे कि कई नस्लें भी संभल नहीं पाएंगी। ताहम रूस को चाहिए कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आ जाए। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मॉस्को पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुज़ाकरात को एक स्मोक स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इसने खौफनाक मज़ालिम ढाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जमीनी हमले को शदीद मज़ाहमत का सामना होने के बाद मॉस्को ने तेजी से अंधाधुंध फिजाई और तवील फासले तक हमले शुरू कर दिए हैं। असले के डिपो पर जुमे का हमला मगरबी यूक्रेन में ताज़ा हमला था, जबकि रूसी हुक्काम कहते हैं कि यूक्रेन मगरिब के कहने पर बेशतर गैर हकीकी तजावीज़ पेश करके मुज़ाकरात रोकने की कोशिश कर रहा है। रूस चाहता है कि यूक्रेन तमाम मगरबी इत्तेहादों से इनकार कर दे, खास तौर पर नेटो में शामिल होने और यूरोपीय यूनियन के साथ करीबी इंजमाम की कोशिशों से पीछे हट जाए, जबकि कैफ के बकौल ये इकदामात इसे मॉस्को की जागीर रियासत में तब्दील कर देंगे। रूस के इत्तेहादी चीन ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को कहा कि ये जंग किसी के मुफाद में नहीं है। ताहम चीन ने रूस की मुजम्मत में मगरबी ममालिक के साथ शामिल होने के लिए अमेरिकी दबाव को कबूल करने का कोई इशारा नहीं दिया। जो बाइडन ने अपने चीनी हम मनसब को रूस के लिए किसी भी माली या फौजी इमदाद के नतायज से खबरदार करते हुए ऐसा इकदाम करार दिया जो सूरत हाल को आलमी तसादुम में बदल सकता है। नाज़रीन ग्रामी, रूस और यूक्रेन के दरमियान फौजी तसादुम के शदीद खदशात कुछ अरसे से मौजूद रहे और मशरकी यूक्रेन दोनों ममालिक के दरमियान प्राक्सी जंग का मकाम रहा। 2014 में रूस के यूक्रेन से क्रीमिया के इल्हाक के फौरन बाद रूस नवाज अलैदगी पसंदों ने मुल्क के मशरकी हिस्से में 2 रियासतों का ऐलान किया, डोनेट्स्क अवामी जमहूरिया और लुहानस्क अवामी जमहूरिया। इसके बाद से यूक्रेन की फौजों और अलैदगी पसंदों के दरमियान डोम्बास के नाम से जाने वाले इलाके में मुसलसल झड़पें और लड़ाइयां जारी हैं। जर्मनी और फ्रांस ने रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहदों की सालसी की कोशिश की है, जिसे मनसक मुआहदे कहा जाता है।
ताहम प्यूटिन की हुकूमत ने कैफ को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। मनसक मुआहदा जिस पर रूस, यूक्रेन और अलैदगी पसंदों ने बेलारूस में 2015 में दस्तखत किए थे, इसका मकसद यूक्रेन को रूस के साथ समझौता करते हुए यूक्रेनी सूबों के लिए ज्यादा खुद मुख्तारी के लिए कवायद व ज़वाबित मंजूर करने की इजाजत देना था। यूक्रेन पर रूस के हमले के हवाले से मुख्तलिफ वजूहात बयान की जाती हैं। कहा जाता है कि रूस यूक्रेन में रूस नवाज हुकूमत चाहता है। ये जंग दरअसल ताकत और असर रसूख की है। रूसी असर रसूख से दूर होने के लिए यूक्रेन की हुकूमत की नेटो और यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की ख्वाहिश ने जंग के ढोल पीटे हैं। यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस की दुनिया भर में मजम्मत हो रही है। रूस के खिलाफ G7 ममालिक और दीगर की तरफ से बहुत सी पाबंदियों का ऐलान किया जाता है, जबकि यूक्रेन की हुकूमत ने नेटो और दीगर ताकतवर ममालिक पर यह कहते हुए अबरू उठाए कि वो कार्रवाई का मुतालबा करते हैं, क्योंकि महज पाबंदियां लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि इसे दूसरे मामलात में मदाखलत का शौक है। पिछली 2 दहाइयों में अमेरिका ने कई ममालिक को तबाह किया। अगरचे रूस और यूक्रेन के दरमियान महज आराई की अपनी सियासी और तारीखी वजूहात हैं, लेकिन ताज़ा तरीन रूसी मुहिम जोई अमरीकी मदाखलत से शुरू हुई, मगर अमेरिका इसे चीन की शरारत करार देने की कोशिश कर रहा है। एक सवाल के जवाब में चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने वाज़े किया कि वो मास्को के इकदामात पर ना तो इसकी हिमायत कर रहा है और ना ही इसकी मजम्मत कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि रूस जैसी आज़ाद ताकत को यूक्रेन में कार्रवाइयों के लिए बीजिंग की हिमायत की ज़रूरत नहीं। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर ने नेटो को यूक्रेन में बढ़ते हुए बहरान का जिम्मेदार ठहराया है और इस बात का आदा किया कि ईरान को यकीन नहीं है कि जंग ही इसका जवाब है। रह गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मगरिब में अपने रूस नवाज इमेज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। रूस यूक्रेन तनाज़े के असरात दुनिया भर में फैल चुके हैं। इंसानी बहरानों के अलावा यूक्रेन पर रूस के हमले ने मालियाती मंडियों में सदमे की लहरें भेजी हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ हर तरफ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। रूस के अंदर भी लोग जंग नहीं के नारे लगाते हुए हुकूमत के खिलाफ निकल आए। दुनिया पहले ही वबाई अमराज के बहरान का सामना कर रही है और दुनिया भर में इस तरह की चीखो पुकार है। ऐसे में रूस का हमला इंतहाई नापसंदीदा अमल बन चुका है। जंग शुरू करना आसान है, लेकिन इसके शोलों को रोकना मुश्किल हो जाता है। इस जंग के नतायज सिर्फ दुनिया के किसी एक हिस्से तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि ये जंग तीसरी आलमी जंग का पेशखैमा साबित हो सकती है। लिहाजा इस जंग को ख़त्म करने के लिए जल्द इंतजामात किए जाएं। आलमी इदारों को कायदाना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।